हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूट्यूब पर नेक्स्ट वीडियो के साथ आ गए हैं और देखेंगे कि आगे की आज क्या स्टडी करना है हम लोगों को। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर दो लेक्चर इससे पहले अपलोड हुआ है, लेक्चर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 2 के नाम से। तो सबसे पहले आप लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 को अवश्य देखें, फॉलो करें। आफ्टर दैट लेक्चर 3 जो कि अभी बन रहा है और ये आप लोग फिर वॉच करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था कि जैसे अभी वीडियो बन रहा है यूट्यूब पे, तो यहाँ पे होता क्या है कि थोड़ा अभी हम जो है आउट ऑफ कटिहार है, तो वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो उतना बड़ा नहीं हो पा रहा है, आधे घंटे का। हालांकि आधा घंटा सफिशियंट है फिर भी, है ना, किसी टॉपिक को कवर करने के लिए, एक टॉपिक को। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होता है जिसके कारण वीडियो अपलोड होने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए थोड़ा छोटा वीडियो ही जो है बन पा रहा है। आधे घंटे का वीडियो हालांकि सफिशियंट है, ठीक है। अगर इसी आधे घंटे के लेक्चर को अगर ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ाएं तो वो समझाने में सभी को लगभग 1.5 घंटा के लगभग लग जाएगा, है ना, 1.5 आवर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, व्हाट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग स्टडी किए थे कि properties of charge, है ना, and in properties we also see the concept of quantization of charge, okay, and today's our topic will be SCD, LCD and VCD. What is LCD? LCD that means linear charge density यानी रैखिक आवेश घनत्व, और SCD that means surface charge density यानी उसको हम लोग बोलेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। एंड आफ्टर दैट VCD दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। तो ये है एक तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर और विद इन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो जैसे कुछ टर्म्स है इसमें कि अगर आप किसी टाइप के कंडक्टर पे, किस टाइप के कंडक्टर पे आप चार्ज रख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर ये डेंसिटी का टाइप्स जो है वो चेंज हो जाता है। दैट इज LCD, SCD एंड VCD। एट फर्स्ट इसको हम समझते हैं थोड़ा इस तरीके से। तो इसको हम कौन से टॉपिक के अंडर रख सकते हैं, तो एक तरीके का यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर हम लोग रख सकते हैं। तो देखिए, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जैसे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे कि जैसे ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका समथिंग लेंथ है, सपोज दैट लेंथ L है, ठीक है। तो अगर हम L लेंथ वाले कंडक्टर पर अगर हम +Q चार्ज रखेंगे, तो वी नो दैट the basic properties of conductor is that when we put a charge on the surface of conductor, it will uniformly distributed over the entire surface। तो जब भी हम चार्ज को हम किसी चालक के ऊपर सतह पर रखेंगे तो वो चार्ज क्या होता है कि ऐसी टेंडेंसी होती है उसमें कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सपोज दैट दिस इज अ कंडक्टर वायर, है ना, हैविंग लेंथ L। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये एक हमारा कंडक्टर वायर है जिसका कुछ लेंथ है L, तो अगर हम इस पर चार्ज रखेंगे तो वो चार्ज पूरा सतह पर इस पर फैलेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर प्लस पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जब लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारा एक तरीके से क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ का मीनिंग क्या हो गया, पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स व्हाट, लेंथ से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये टॉपिक जो आप देख रहे हैं, जो LCD है या SCD है या VCD है, ये आगे हमको बहुत हेल्प करेगा
in Gauss theorem and its application. And independently the topic is also important because बहुत देखा गया है कि इस पर आपको independently न्यूमेरिकल हो सकता है या एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो घबराने का बात नहीं है, हम लोग इसको डील करेंगे अच्छे से। तो LCD दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ का क्या मीनिंग है कि चार्ज जो है पर यूनिट लेंथ मीन्स लेंथ से डिवाइड, कि पर यूनिट लेंथ पर, है ना, छोटे छोटे लेंथ के पार्ट पर कितना चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज Q अपॉन L। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि सपोज दैट ये कोई एक हमारा जो है स्फेयर है, दैट इज हॉलो स्फेयर, है ना, हॉलो स्फेयर, जैसे कोई फुटबॉल है, ठीक है, अंदर एयर भरा हुआ है, तो ये एक हॉलो स्फेयर है, और ये हॉलो मेटालिक स्फेयर है। सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर टाइप्स ऑफ हॉलो स्फेयर। तो ये अगर हम इस पर चार्ज देंगे तो चार्ज क्या होगा, इसके चारों ओर, ओके, ठीक है, ये इस तरीके से कोई अगर हमारा स्फेरिकल बॉल है या जैसे फुटबॉल है, तो हम जब चार्ज उस पर रखेंगे तो वो पूरा चारों ओर जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस बार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जैसे ही हमने पुट किया प्लस Q चार्ज, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर द इंटायर सरफेस, ओके, एरिया। तो अगर हम इसका सरफेस एरिया S मान लें तो S पर ये हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, तो इस बार हम क्या बोलेंगे, दैट मीन, और ये इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर होता है, दैट विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज शॉर्टली नोन एज SCD, ओके। एंड SCD के लिए जो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया दैट मीन सरफेस एरिया क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। आगे हम लोग इसको देखेंगे। अब सपोज दैट ये हमारा कोई है, एक स्फीयर है, बट ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये अगर हमारा सॉलिड स्फीयर है, मतलब अंदर का भी पार्ट अगर इसका भरा हुआ है, ओके, ये कोई होलो स्फीयर नहीं है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ओके। तो अब सॉलिड स्फीयर पर अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज तो यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही, इसके साथ ही साथ चार्ज इसके अंदर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस बार चार्ज का। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस बार पूरे वॉल्यूम में होगा। तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज VCD कहेंगे, ओके। एंड VCD इज इक्वल टू चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो आप ध्यान से देखेंगे, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज बाय लेंथ, है ना, लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूशन है तो लेंथ से डिवाइड, सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस एरिया से डिवाइड, एंड आफ्टर दैट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन है तो वॉल्यूम से डिवाइड। अब आपका ये एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, जैसे इसमें न्यूमेरिकल में देखते हैं, तो हमको ये ध्यान देना है किस शेप के, किस टाइप के कंडक्टर के सरफेस एरिया पर जो है वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उसका सरफेस एरिया लगाना है। किस शेप के कंडक्टर के वॉल्यूम में जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उसके वॉल्यूम से हमको डिवाइड करना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है तो बहुत छोटा सा चीज समझने के लिए, बट स्टूडेंट इसमें भी फंस जाते हैं, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। आगे हमको बहुत यूज है इसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। चलिए अब हम इसको बारी बारी से डील करते हैं। तो जैसे फर्स्ट नंबर हमारा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे हम, LCD, ओके। तो व्हाट इज LCD, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी किसी चालक के, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें, हिंदी में समझना चाहें, तो हम हिंदी में बोल भी रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं हिंदी में क्योंकि उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए इससे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए हम हिंदी में बोल रहे हैं। अगर आपको हिंदी में लिखने का जरूरत है तो आप हिंदी में जरूर लिख लेंगे। तो किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। देयरफॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी LCD इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय
length, charge divided by length. Now star point, it is denoted by लेमडा। इसको किससे डिनोट करेंगे हम? लेमडा से। देयरफॉर इसका जो सिंबल फॉर्म में जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हमको याद रखना है, लेमडा LCD दैट इज लेमडा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ। अब चार्ज का क्या होता है सिंबल? Q एंड डिवाइडेड बाय लेंथ L, तो लेमडा इज इक्वल टू Q बाय L। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, जिसको नोट करने का जरूरत है नोट करते जाएंगे, हालांकि सभी को नोट करना चाहिए, ये सब आगे बहुत हेल्पफुल है ये सब। तो चलिए लेमडा इज इक्वल टू Q बाय L। अच्छा, अभी जैसे ये थर्ड लेक्चर होगा, अब फोर्थ यानी कल अपलोड होगा, और जो फिफ्थ लेक्चर होगा यानी जो परसों होगा, ठीक है, जो 20 तारीख को जो लेक्चर अपलोड होगा, तो उसमें आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। हम लोग ऐसे ही करेंगे, पहले 2-3 क्लास थ्योरी है ना, आफ्टर दैट न्यूमेरिकल, 2-3 क्लास थ्योरी आफ्टर दैट न्यूमेरिकल। तो परसों यानी 20 तारीख को आप लोग को जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का NCERT बेस्ड न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली वीडियो वॉच करते रहे, है ना, और बार बार बोल रहे हैं शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे, और इससे हमें बार बार बोल रहे हैं मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा अच्छा काम करने का। ओके, तो लेमडा इज इक्वल टू Q बाय L। आफ्टर दैट हम देखते हैं इसका SI यूनिट ऑफ लेमडा। तो इसके लिए किसका किसका लगेगा? हमको Q का लगेगा और L का लगेगा। तो बताइए Q का SI यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। ओके, इज दैट क्लियर? एंड लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो मीटर यानी M। तो क्या हो जाएगा बच्चों? कूलम ऊपर तो C है ही, मीटर ऊपर आ गया तो +1, ऊपर आ जाएगा तो -1। ठीक है, तो कूलम पर क्या हो गया? मीटर। तो द SI यूनिट ऑफ LCD विल बी कूलम पर मीटर। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट इसका डायमेंशन भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो डायमेंशन ऑफ लेमडा, to find the dimension of lambda we have to use the dimension of charge divided by dimension of length, and we know that dimension of charge is what? That is IT, or we can also write AT, and divided by length का dimension क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो L पे +1 ऊपर आ जाएगा तो -1, that will be ITL -1। that is very easy। okay, तो चलिए ये था हमारा LCD। अब LCD हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसके बाद हम लोग जो है इसमें SCD के बारे में आते हैं। हम पहले ही अभी समझा चुके हैं, अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट इज अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, SCD। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रैखिक आवेश घनत्व, और सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो लीनियर में क्या होता है? लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूशन, और सरफेस चार्ज डेंसिटी में सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट surface area। okay, charge per unit surface area is called SCD, that is surface charge density। therefore the formula of surface charge density will be charge divided by surface area। okay, now its symbol, it is denoted by सिग्मा। तो इसको हम कौन से सिंबल से डिनोट करेंगे? सिग्मा से। देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा विल बी शॉर्ट फॉर्मूला चार्ज बाय सरफेस एरिया, चार्ज Q। अब सरफेस एरिया आपका अपना मन है जिससे डिनोट करें, A से तो A लिखेंगे, S से तो S लिखेंगे। ओके, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S। नाउ इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए देखते हैं हम लोग इसका SI यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, SI यूनिट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू, SI यूनिट ऑफ सिग्मा इज, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, और सरफेस एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसको? कूलम पर मीटर
स्क्वायर। ओके, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा और देख रहे हैं, अगर चैनल अच्छे से ग्रो हो जाए जल्दी से, फिर उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट होने वाला है, अभी उसके बारे में नहीं बताएंगे, है ना। और एक बहुत सुपर प्लान है मेरे पास आगे के लिए, तो हम आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा आप लोग जो है वेट कीजिए और देखिए आगे क्या होता है। ओके, देन डायमेंशन। तो डायमेंशन जो है सिग्मा का अगर हम डायमेंशन का बात करें तो इसके लिए किसका डायमेंशन लगेगा, क्यू का, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया किसका, एस का। तो क्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा, आई टी, और एस का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर है। ओके, तो बताइए क्या हो जाएगा, आई टी एल माइनस टू। तो एस सी एल सी डी एस सी डी वी सी डी हम एक साथ टॉपिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा आइडेंटिकल है सब। जैसे उसका है साइड यूनिट सी एम माइनस वन और डायमेंशन आई टी एल माइनस वन, इसका क्या हो जाएगा सी एम माइनस टू, डायमेंशन आई टी एल माइनस टू। अब आप आगे का वी सी डी का भी बता सकते हैं, तो उसका सी एम माइनस वन, इसका सी एम माइनस टू, तो वी सी डी का सी एम माइनस थ्री और VCD का डायमेंशन ITL माइनस थ्री। ओके, इस पर न्यूमेरिकल के लिए आप देखेंगे परसों के क्लास में आपको, ठीक है, यानी 20 अप्रैल के क्लास में न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा इस पर देखने के लिए। तो आप लोग अच्छे से टॉपिक रिवाइज करके रखें, ठीक है, और पूरा लेक्चर देखें, ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करें और कंटिन्यूसली टोटल वीडियो को फुल टाइम वॉच करें। चलिए अब देखते हैं, थर्ड नंबर हमारा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज VCD। ओके, तो क्या बोलेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज कंटेन करता है कोई कंडक्टर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे देखते हैं, यानी प्रति एकांक आयतन में, अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो प्रति एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसे ही हम इसी की मात्रा को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी VCD, एंड VCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अब जो है कंडक्टर के शेप के हिसाब से जो है आप वॉल्यूम को डिसाइड करेंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ इट इज डिनोटेड बाय रो। हम लोग इसको किससे डिनोट करेंगे, रो से। देयरफॉर वी हैव फॉर्मूला ऑफ रो, दैट इज रो इज इक्वल टू VCD इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू Q अपॉन वॉल्यूम भी, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। अब इसका हम लोग SI यूनिट का बात कर लेते हैं। SI यूनिट ऑफ रो, आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें आपको इस सब पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें इसका डायमेंशन फार्मूला और जो है SI यूनिट पूछा गया है, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ रो है ना, चार्ज बाय वॉल्यूम, तो चार्ज का क्या हो गया, कूलम, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा बताइए, CM माइनस थ्री, ठीक है ना, CM माइनस थ्री। अच्छा, यूनिट रखने लिखने में थोड़ा आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, जैसे कूलम है ना तो कैपिटल C से हम लोग दिखाएंगे। अगर हम ये स्मॉल m माइनस थ्री लिख देते हैं तो इसका मीनिंग हो गया पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर पे पावर माइनस थ्री, और कैपिटल C स्मॉल m माइनस थ्री लिखते हैं ना तो कूलम पर मीटर क्यूब हो गया। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना, ऐसा यूनिट लिखने में थोड़ा सावधानी होना चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रो। तो डायमेंशन रो का, अगर आपको रो का डायमेंशन चाहिए तो किसका किसका लगेगा, चार्ज का डायमेंशन, और किसका लगेगा, वॉल्यूम का डायमेंशन। चार्ज का डायमेंशन IT
एंड वॉल्यूम का डायमेंशन लेंथ क्यूब। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ITL -3। ठीक है, तो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी ITL -3। अच्छा, आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो कल भी हम डायमेंशन का फंडामेंटल समझाए थे कि आपको कुछ नहीं, डायमेंशन में जो बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी है 7, उसका डायमेंशन याद रखना है, और 2 एक्स्ट्रा डायमेंशन आप याद रखिए, वर्क का एंड फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 एंड वर्क का क्या होता है, ML²T-2। जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही तक रहने देते हैं, और कल जो है वो कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मेजरमेंट का वीडियो आएगा। ठीक है, तो उसको देखना नहीं भूलें आप लोग, लेक्चर नंबर 4 के नाम से कल आएगा। और चलिए ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।